मेरी मौत के जिम्मेदार अपा कलमिंग श्रेया मैं न्यू व्लॉग्स और इसके फैमिली सब बड़े से आज के व्लॉग में आप सबका बहुत ही स्वागत है। एंड आज का व्लॉग का मेन मोटिव यही है कि आज का जो टॉपिक है बहुत सारे चीज़ के बारे में बनना। आज सब आपसे मैं बात ही करने वाला हूँ मेन चीज़। तो एक बार अच्छे से बैठ ही लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे रूम की हालत भी अच्छी नहीं है, ठीक है। एंड बहुत सारे चीज़ मेरे साथ हो रहे एंड मेरे साथ नहीं, मतलब एक यूट्यूबर्स है, आप सब बहुत जानते होंगे उसको, ठीक है। उसके बारे में आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं है। मेन चीज़ मैं बात करने वाला हूँ द UK07 राइडर के बारे में, यानी कि अनुराग भाई के भैया के बारे में, यानी कि अनुराग आई थिंक डूबेल हैं, आई थिंक, हाँ ठीक है। अनुराग भैया के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके जो अभी जो चल रहा है, मैंने इंस्टा में जो स्टोरी वगैरह डाली है, वीडियोस वगैरह बनाई है, उसको अपलोड नहीं किया है, तो इसके पहले अपलोड हो जाएंगे, मतलब अपलोड कर दिया समझ लो। एंड इस चीज़ के बारे में मैं बात करने आ रहा हूँ। मेन चीज़, मैं उनको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मेन चीज़ इंस्टाग्राम में भी उनके अभी 6.9 मिलियन इंस्टाग्राम में हैं एंड यूट्यूब में 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और जो उन्होंने आज 2 घंटे 15 मिनट का जो वीडियो अपलोड किया था, मेरे को लगा, मैं खुश हो गया। मेन चीज़ कि उन्होंने इतने 7 महीने के बाद, 7 8 9 महीने के बाद उन्होंने एक वीडियो डाली करके, पर मैंने सोचा उसमें थंबनेल नहीं लगाया और द लास्ट कुछ के ऐसे करके उन्होंने टाइटल डाली, ठीक है। एंड मैंने वो देखा, भाई ये क्या 2 घंटे का वीडियो, क्या हुआ। फिर मैंने उन स्टोरी देखा, वो रो रहे थे। मेन चीज़ क्यों रो रहे करके मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर मैं घर आया, घर आने के बाद मैं लेट लेट कर देख रहा था, तो थोड़ा अंदर से भी कुछ हुआ। ये किसका कारण होगा, क्या कारण होगा, कोई आइडिया नहीं है बेसिकली। मेन चीज़ जितना भी मैंने रिसर्च किया, ये था कुछ कलमिंग एंड अपने द UK07 राइट की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुके। बहुत सारे हेटर्स जो है UK07 राइडर को भी हेट कर रहे हैं एंड कलमिंग भाई को भी। कलमिंग जो है रैपर, ठीक है, वो रैपिंग करते हैं। एंड फर्स्ट फॉल जब हम उनको कलमिंग तो मैं जानता नहीं था बेसिकली पहले। क्या सीन था, ये वो द UK07 राइडर जब उन्होंने व्लॉग में दिखाई थी फर्स्ट टाइम, तब मैंने देखा था। एंड उसके बाद जो उन्होंने गाना कोलैब किया था, बेसिकली एक गाना आया था उनका द UK07 राइडर, यानी कि अरुण, उनका नाम भी बोलने को थोड़ा प्रॉब्लम है, अनुराग भैया और कलमिंग भैया, है ना। मैं किसी को पोक नहीं कर रहा, बेसिकली मैं सब आप सबको बता रहा हूँ कि क्या सीन हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। सीन क्या हुआ था बेसिकली, कुछ उनकी शादी के कारण क्या हुआ था, उनके मम्मी पापा उस शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस शादी को। एंड और जैसे भाभी है, रितिका भाभी जो है, वो उनकी फ़ैन थी पहले 2 साल पहले। जब उनकी कैसे मुलाकात हुई वो सब भी बता देता हूँ, मेरे को थोड़ा फर मैंने रिसर्च किया, है ना। मैं शुरू से बताता हूँ। उनका इंस्टाग्राम में DM आया बेसिकली, अनुराग भैया ने पहले तो रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई देने के बाद में रिप्लाई दिया था, तब उनकी बातचीत हुई, फिर आगे बढ़ी, फिर शादी की बात हुई। पर शादी के लिए उनके मम्मी पापा राज़ी नहीं थे बेसिकली, और लड़ाई होती रहती थी, उन्होंने इस वाले वीडियो में कहा, ठीक है। लड़ाई होती रहती थी एंड उन्होंने जो बहुत सारे प्रूफ वगैरह भी दिए हैं उस वीडियो में, ठीक है। और कलमिंग भैया ने तो अपने जो इंस्टाग्राम की जो ग्रुप है उसमें भी कुछ बताया है मेरे को, तो वो देख के एंड इस चीज़ को देख के, वो अनुराग भैया का, तो उसमें मेरे को अनुराग भैया सही लग रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वीडियो अपलोड किए कि 2 घंटे का, कोई पागल थोड़ी है भाई, एक अपने चैनल पे 9 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है एंड वो जाके 9 महीने के बाद 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो में रो के एंड जो भी स्टोरी है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वो देख कर, और जो लास्ट की रिकॉर्डिंग थी भाई, ठीक है, लास्ट की रिकॉर्डिंग में अपनी रितिका भाभी ने अपनी मम्मी को कॉल करके कुछ ऐसा बताया वैसा बताया। क्यों? कुछ भी उसके कारण में कुछ कारण हो सकता है, उनके फैमिली मैटर्स हो रहे थे। एंड जब मैं था कलमिंग भाई का, मैं बेसिकली मैं फ़ैन था रैप के लिए। मैं उनके गाने देखकर भाई और सुनकर जो गाते वो, आई लव दिस सॉन्ग। मैं किसी को पोक नहीं कर रहा, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि उनके बारे में
और मेरे को जो सही लग रहा है, इसके लिए मैं गाने अभी भी लिखता हूँ। मैंने सुबह गाने लिखे थे, वो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, उसमें आ जाएंगे। एंड स्टोरी था कि एक्सेप्ट नहीं थे, ठीक है, उनके अनुराग भैया के मम्मी पापा। तो भी अनुराग भैया ने उनको मनाया। मनाने के बाद शादी के 5 तारीख में, सॉरी 5 दिन के पहले उन्होंने हर चीज़ कार्ड वगैरह बंटने के बाद फिर उनके मम्मी पापा बोले मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा करके कुछ ऐसा कहा। पर हमको वो शादी में दिखे, मेन चीज़ अब वो उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, वो दिखे। उसके बाद जो बहुत सारे सीन्स हुए वो आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैं पूरा नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। जितना मेरे को पता था, और पता तो है मेरे को सब कुछ पता है, पर ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और सीन क्या है कि मेरे हिसाब से आप प्रे करना। फैमिली, मेरे को पता है कि फैमिली क्या चीज़ रहती है। अगर किसी के मम्मी पापा या किसके भाई बहन अलग हो जाते हैं, तो जैसे जिसको, अगर इसके पास मम्मी पापा नहीं है, जिसके पास भाई बहन नहीं है, उसको वो दर्द समझ सकता है कि क्या होता है भाई। बेसिकली उन्होंने मुंह से ये वर्ड तक निकाल दी कि ये क्लिप देखो पहले, उन्होंने क्या कहा कि वो क्लिप देखो पहले। मौत के जिम्मेदार अपा, कलमिंग, श्रेया। ये क्लिप देख लिया आपने, तो आप ये क्लिप देख के क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताना। और ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने खुद के व्लॉग में इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर वो मरते हैं, बेसिकली उसके जिम्मेदार उनके मम्मी पापा एंड उनके भाई, और दूसरे कोई तो एक लड़की है, उसका नाम नहीं पता, हाँ श्रेया करके कुछ तो है, ठीक है। इस 4 जन का उन्होंने नाम लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वापस उनको कम बैक करना चाहिए। मैंने स्टोरी भी डाली, आई लव बाबू भैया एंड प्लीज़ कम बैक करके ऐसा स्टोरी वगैरह अपलोड की थी मैंने, तो उन्होंने देखी होगी। तो प्लीज़ बाबू भैया, ये वीडियो भी अगर आप तक पहुँचती है तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा उल्टी सीधी कदम मत उठाना। एंड दूसरी बात कि आप वापस यूट्यूब में आओ एंड अपनी, अगर वो आपको एक्सेप्ट करते तो फिर अपनी लाइफ जैसी थी उससे स्टार्ट करो वापस। ये बोलना बहुत ही ईजी है, मैं बोल रहा हूँ गाइस, तो ये बोलना बहुत ही ईजी है, पर वो जब एक बार होती है ना, मेरे को पता है कि क्या होता है अगर फैमिली वगैरह चले जाते हैं। मैं अभी पापा के साथ रह रहा हूँ, मेन चीज़ मेरा भी बहुत फैमिली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। ये बात मैं अभी नहीं बताऊँगा, पहले इस बात एक शॉर्ट करेंगे। और मेरे से मैं तो प्रे करूँगा कि उनकी फैमिली वापस आए एंड उनके साथ रहे एंड वो और हमें एंटरटेन करे, ठीक है भाई। मैं उनको बिग बॉस से देख रहे आ रहा हूँ एंड मैं ना उनको मैं कभी पोक किया ना मैं कुछ किया, ठीक है, ना मैं कुछ मैं ट्रोल ना कुछ ना, मैं तो उनका दाई हेड फैन हूँ भाई बेसिकली, ठीक है। और आने वाले टाइम पे मैं मिल भी सकता हूँ अगर वो होंगे किधर, तो मेरे को पता नहीं, वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे तो मेरे को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोग इसमें अगर इस वाले वीडियो पे अगर 30,000 लाइक आते तो मैं उनके पास मिलने के लिए जाऊंगा, ठीक है, और एक व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, आप सबको दिखाने के लिए। तो आप 30,000 का लाइक कर देना, ठीक है, और 50,000 कमेंट कर देना, तो हम उनके साथ जाके उनसे बात वगैरह करेंगे, ठीक है। और कलमिंग भाई ने ये भी कही थी कि अगर अनुराग की कुछ गलती है तो मेरे को बताओ। और जो एक अनुराग भैया का जैसे जो डिट्टो कॉपी है, आप उनको जानते होंगे, उनके व्लॉग में आपने पिछले वाले बहुत पुराने व्लॉग में देखा होगा, उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा। उन्होंने भी स्टैंड लिया, उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आपने द UK07 राइडर के बारे में इतना कुछ बोला, ठीक है। और मैं तो ये चाहूँगा कि द UK07 राइडर वापस कम बैक करें एंड खुद की, अगर वो चैनल भी नहीं रहती है तो मैं, हमारी जो ब्रोस है ना, हमारे द UK07 राइडर ने जो बिल्ड की है जो 5-6 सालों से, तो उसमें हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराने के लिए हम कंप्लीट कर देंगे। मेरे फ्रेंड से मैं खुद जाके अपना चैनल छोड़कर मैं द UK07 राइडर का मैं चैनल को सब करने वाला हूँ। मैं पहले से मेरे को बाइक, जो एक लड़का रहता है ना मिडिल क्लास से आता है,
फर्स्ट टाइम जो उन्होंने स्टार्ट की थी KTM से स्टार्ट की थी, ठीक है, वो सुनकर ना उन अगर खुद के मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो मेरे को सुनकर भी रोना आ रहा है। मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास मम्मी पापा नहीं रहते ना, उनके पास जिनके पास मम्मी पापा नहीं रहते वही समझ सकता है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट रहती है। मम्मी पापा अगर हमारे पास एलिगेशंस लगा रहे हैं भाई, दो उनके साथ तो भाई अगर मैं होता भाई बहुत ही, हम जो उनको ट्रोल वगैरह कर रहे हैं बेसिकली मम्मी है, वो एक भाई ने कमेंट, एक वीडियो भाई ने बनाई कि उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी सही है करके, ठीक है, उनकी मम्मी सही है करके ऐसा कहा। अगर हर मम्मी ऐसा नहीं होता, गलत नहीं है, उनकी भी कोई रीज़न हो ही होगी। मेन चीज़ उनको भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को पोक नहीं कर रहा बेसिकली ये कैसा क्यों किया। एक बार अगर सोशल मीडिया में आता है, ठीक है, हर चीज़ फैमिली मैटर कोई बता भी नहीं सकता। मेन चीज़ इतने मैं तो ये सोच के मेरे को ये लगता है कि मेरे को द UK07 यानी कि अनुराग भैया ने इतने दिन तक, सोचो इतने दिन तक उन्होंने सह के बैठे एंड उनकी शादी के कारण एंड आई थिंक उनकी कुछ कास्ट के कारण भी उनका मिलता भी जुलता नहीं था। एंड जब मैं व्लॉग वगैरह देखा था उनकी शादी के बारे में, तब उनके मम्मी पापा एंड हालांकि अपने रितिका भाभी ने उन कलमिंग भैया के ऊपर भी स्टैंड लिया था बेसिकली। अगर रोते हुए द UK07 राइडर यानी कि अनुराग भैया ने भी उन पर स्टैंड लिया एंड सबका न्यूटू बाली जितने भी उनके भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं, ठीक है, उनका उन्होंने रितिका भाभी ने नाम लिया, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूँगा वापस कम बैक करें एंड वो फिर से व्लॉग बनाएं, हाँ, अपनी ब्रो सेना को हैंडल करें। उनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो हम उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आप कुछ मत करो बाबू भैया को, उस वाले जो उन्होंने वीडियो अपलोड किए उसमें नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करो, ठीक है। और जाओ उनको सब्सक्राइब करो एंड उनको मोटिवेट करो और वो व्लॉग बनाए, ठीक है। और भाई एक दिन में अगर 20 मिलियन व्यूज़ आ गए उस वाले वीडियो पे, ठीक है, तो ऐसा ही मोहब्बत देते रहो उनको, ठीक है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मैं तो उनको 2-3 साल से देखते आ रहा हूँ। और मेन चीज़, हाँ गाइस एक चीज़ ये बता दूँ, उन्होंने लास्ट में ये भी कहा, उन्होंने जितने भी 6-7 साल से जितने भी बाइक वगैरह ये किए थे, ठीक है, बाइक वगैरह जो हमारी को हायाबुसा थी, जो हमारी फेवरेट बाइक्स थी UK07 राइडर के पास जो थी, ठीक है, वो द UK07 राइडर ने सेल कर दी एंड साथ साथ में थार वगैरह भी सेल कर दी। जाके उस वीडियो के लास्ट में देखना, ठीक है, उस वीडियो के लास्ट में देखना आप लोग, उन्होंने कहा सब बाइक वगैरह बेच दी। फेवरेट मेरी जो बाइक थी उनके, अगर वो चलाते तो मेरे को बहुत ही खुश होती थी, जो कि थी एक्को एंड वो मेरे को लगा था वो सेल नहीं करें, क्योंकि उनको मेन चीज़, उनको प्रॉब्लम किस चीज़ की, उनको पैसे की बहुत नीड थी भाई। उन्होंने कुछ अपनी जो ज़मीन थी उसको सेल करने के लिए उनके जो मल्टीपल मतलब बिजनेस उन्होंने ओपन की थी बीच में, ठीक है, आप सबने देखा ही होगा। एंड कुछ ऐसे ही बताना चाहूँगा, और तो क्या ही है। मैं तो अगर ये अनुराग भैया देखते तो प्लीज़ आप, हम जैसे जितने भी छोटे बच्चे हैं, आपको देख के इंप्रेशन, मतलब आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं एंड हम भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं आपको देख के, ठीक है। तो आप ऐसे छोड़ के जाओगे फिर बाकी का क्या होगा, जो आपको देख के मोटिवेट होके आपको वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा वापस कम बैक करो एंड जो जिसने आपको जो भी बोला है, ठीक है, उसको भूलकर उनकी औकात दिखाओ। इसलिए ये बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप तक पहुँचती है, ठीक है। एंड मैं तो जब उन्होंने वो रो रो के कर रहे थे ना भाई, जो मन में मेरे हर्ट हो रहा था ना भाई, इसको, क्योंकि यही समझ सकता है जिसके पास मम्मी पापा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मम्मी पापा को एलिगेशन लगाए वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही थे, क्योंकि जो मैंने पहले सच नहीं मान रहा था मैं, मेरे को लगा कुछ प्रैंक वगैरह होगा। एंड जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई, वो चीज़ दिखाई,
ठीक है। तो उस कारण से मेरे को फिर बिलीव हुआ एंड थोड़ा मन में लगा, रो रहे तो क्या, अब वही है, रोना और दिल में लगना एक ही बात है, ठीक है। और कलम भैया जो अभी कर रहे हो प्लीज़ मत करो। एंड आपको किस चीज़ की नीड थी एंड जो थी, भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा, उनके गाने तो है पर वो गाने अभी तक हमको पता नहीं चलता कि कलमिंग है नाम का कोई रैपर भी है। बेसिकली वो पहचान में जो आ रहे हैं अपने द अनुराग भैया की वजह से आ रहे, किसी को मैं पोक नहीं कर रहा, मैं जो है रियलिटी जो है वही। बस तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले